हनुमान ज्वेलर्स चमक शुद्धता की और विश्वास की, जो कई पीढ़ियों से रीवा रियासत की संवेदनाओं को सजोए हुए है। उन्हीं जिम्मेदार हथेलियों में जिसे सौंपा था हमारे पुराने प्रतिष्ठान सुखदेव प्रसाद सराफ ने, जो कल एक मजबूत नींव रखी थी विश्वास की, वह अब एक भरोसे का पेड़ बन चुका है, जो ढका हुआ है आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से। हमने अपने सीने में अब भी वही रीवा रियासत की धरोहर को सुशोभित किया है। सुखदेव सराफ हनुमान ज्वेलर्स अब सिर्फ एक नाम नहीं है, पहचान बन चुका है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे प्रिय ग्राहकों का, जिन्होंने कई सालों से अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। तो हम भी डटे हुए हैं इस भरोसे और विश्वास को कायम रखने के लिए। रीवा रियासत की पहचान सफेद शेर, तानसेन, सुपारी के खिलौने और हनुमान ज्वेलर्स के गहने। जिले के जनपद पंचायत नई गढ़ी की अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत शिकायत पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असहयोग और महिला जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहे भेदभाव की गंभीर शिकायत की है। यह मामला अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक पहुंच गया है, जहां से इस पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ममता कुंज बिहारी तिवारी ने अपने पत्र में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि गांवों में आज भी जल जीवन मिशन के तहत एक बूंद स्वच्छ पेयजल घरों तक नहीं पहुंच पाया है और स्वच्छ भारत मिशन की राशि मिलने के बावजूद कई जगह सिर्फ कागजी काम हुआ है। धरातल पर अब भी गंदगी और अव्यवस्था फैली हुई है। जनपद अध्यक्ष ने अपने पत्र में साफ कहा है कि ग्रामीण विकास की योजनाएं जमीन पर उतर नहीं रही हैं, पाइपलाइनें अधूरी हैं, टंकियां सूनी पड़ी हैं और जनता अब भी स्वच्छ जल के लिए तरस रही है। जनपद अध्यक्ष ने एक और अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने महिला जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। पंचायत राज अधिनियम में भले ही महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। हम लगातार उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना झेल रही हैं। यह बयान न सिर्फ स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाता है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व के सामने मौजूद चुनौतियों को भी उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई योजनाओं में कागजी प्रगति तो दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविक काम कहीं नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है। पीएमओ ने पत्र को पोर्टल पर दर्ज कर लिया है और इसे जांच के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। अब देखना यह है कि क्या केंद्र स्तर से इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर नहीं। ममता कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारा गांव विकास से वंचित है। गांवों में सड़कें टूटी हैं, पेयजल व्यवस्था अधूरी है और सरकारी योजनाओं की पहुंच अक्सर सिर्फ रिपोर्टों तक सीमित रह जाती है। जनपद अध्यक्ष ने कहा है कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगी। उनका कहना है कि वे मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र की समस्याओं और भ्रष्टाचार से जुड़ी विस्तृत जानकारी देंगी, ताकि ग्रामीण जनता को वास्तविक विकास का लाभ मिल सके।